लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। दोस्तों, भाइयों बहनों, रात के वक्त अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा सूरह कौसर या रब्बना या गनियों के साथ पढ़कर अपनी आंखों से दौलत की बारिश देखना। मेरी बातों पर यकीन ना आए तो सिर्फ 3 बार बताए हुए तरीके से ये अमल पढ़ लेना। रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। यानी कि जो मेरी बहनें मेरा भाई कहते हैं ना कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, यानी जो मेरे बहन भाई कहते हैं ना कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े वजीफ़े पढ़ लिए, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, घर खाली, मकान खाली, जेब खाली है। देखिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती में, आपने आज दोस्तों, भाइयों बहनों, रात के वक़्त ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। मैंने अपने मुश्किल वक़्त में, मैंने अपने बुरे हालात में जब भी इस अमल को पढ़ा, अल्लाह पाक ने गैब से मेरी मदद कर दी। देखें, ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जानों को हासिल करने वाला दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है, जिसको पढ़ने वाले आज तक कभी ये शिकवा शिकायत नहीं करते कि जनाब हमें फ़ायदा ना हुआ। दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर घर खाली है, दुकान खाली है, कंगाली है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, तो सबसे पहले देखिए, आज रात के वक़्त आपने ये अमल पढ़ लेना है। चाहे घर में बैठ जाएं, चाहे दफ्तर में, चाहे ऑफिस में। देखें, क्या आपके हाथ में पैसा आता है और निकल जाता है? क्या आप हर दिन किसी न किसी कर्ज, किसी न किसी तंगदस्ती में गिरे रहते हैं? तो सुने, आज रात के वक़्त आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि अल्लाह के एक वली ने ऐसा एक राज बताया था, एक ऐसा राज जो हर रात हर गरीब को बादशाह बना सकता है। जी हाँ, ये वजीफ़ा वो है जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। किसी ने बैंक बैलेंस भरते हुए देखा, किसी ने कर्ज़ों को उतरते हुए देखा, किसी ने खाली जेबों में नोटों की बारिश बरसते हुए देखा। देखें दोस्तों, आज रात का बादशाह वजीफ़ा, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ऐसे रात अल्लाह के फ़रिश्ते ज़मीन पर पढ़ते ही उतरते हैं और देखते हैं कौन है जो अल्लाह को याद करता है, कौन है जो इसके नामों से इसके ख़जानों के दरवाज़े खटखटाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजो फरमाते हैं कि जो शख्स रात के वक़्त खुलूस से दिल से अल्लाह का एक ख़ास नाम पुकारे तो इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। दिल को छू लेने वाली दास्तान, एक शख्स लाहौर में रहता था, रोज़ाना परेशानियों में था। रात के वक़्त एक बुज़ुर्ग ने कहा, रिक्शा चलाता था वो शख्स, एक बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा ये अल्फाज दिल से रात में पढ़ लो, देखना तेरा नसीब पलटेगा। इसने पढ़ा और सुबह उसे ऐसी सवारी मिली जिसने इसे बिजनेसमैन, यानी कि इसे बिजनेस पार्टनर बना दिया। आज वो शख्स एक कंपनी का मालिक है। एक बहन कराची से हमें लिखती हैं, भाई मैंने रात को आपकी वीडियो देखी और आपका बताया वो वजीफ़ा याद करके पढ़ लिया और सिर्फ दिल से पढ़ना शुरू किया। सुबह उठते ही मेरे शौहर को ऐसी नौकरी मिली कि अब हम किराए से निकलकर अपने घर में हैं। देखे दोस्तों, कुछ राज किताबों में नहीं होते, वो सीने से सीने मुंतकिल होते हैं। ऐसा ही एक राज हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो बंदा रात के वक़्त फला इसमें इलाही को सदके दिल से पढ़े, इस पर गैब से दरवाज़े नाजिल होते हैं और जब अल्लाह के वली कहते हैं तो फिर आसमान की ज़मीन से मुलाकात होती है। फिर ऐसे फ़रिश्ते नाजिल होते हैं जो सिर्फ़ आपकी झोली भरने आते हैं। देखिए, चाहे नमाज रात के बाद पढ़ लें, यानी कि रात इशा के बाद पढ़ लें, किसी वक़्त भी पढ़ लें, रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले अपने दिल से अल्लाह के इस ख़ास नाम को पुकार लें। कोई देखे या ना देखे, मगर आसमान देख रहा होता है। अल्लाह के ख़जानों के फ़रिश्ते सिर्फ़ इस लम्हे ज़मीन पर नाजिल होते हैं, जो सिर्फ़ आपकी झोली भरने आते हैं। रात का वक़्त के, यानी किसी भी वक़्त आप जब तन्हा हो और अपने दिल से अल्लाह के ख़ास नाम को पुकार लें, कोई देखे या ना देखे मगर आसमान देख रहा है। अल्लाह के ख़जानों के फ़रिश्ते इस लम्हे ज़मीन पर नाजिल होते हैं और जो शख्स इस वक्त सिर्फ दिल से रात को पुकार लेता है, इस एक लफ्ज़ को, फिर इसके नसीब बदलते हैं, किस्मत के दरवाजे खुलते हैं
और गैब से दौलत आती है इतनी कि गिनना मुश्किल हो जाती है। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, ये अल्लाह का वो ख़ास नाम है जो अता करता है, जो देख कर खुश होता है, जिसके सामने ख़जानों की चाबियाँ भी नहीं हैं, जो कि कम पड़ जाती हैं, कुछ भी नहीं है। आप भी पढ़ सकते हैं, बस दिल से, खुलूस से, खामोशी से, रात के वक़्त नमाज किसी भी पढ़ने की, यानी कि पूरी रात इशा के बाद से, फजर से पहले पहले पढ़ सकते हैं, जब वक्त मिले। ये नाम लीजिए, यहाँ सिर्फ नाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। दोस्तों, भाई बहनों, ये वीडियो माज देखने के लिए नहीं है, ये किस्मत बदलने के लिए है। ये इन लोगों के लिए है जो तंग हैं, जो थक चुके हैं मगर अल्लाह पर यकीन रखते हैं। रात दोस्तों, भाई बहनों के वक़्त, मगर जिसने आज दिल से पुकार लिया, फिर दौलत सिर्फ ख्वाब नहीं हकीकत बन जाएगी। अपने दिल में बस इस नाम को बसा लो जो ख़जाना देता है, और देखो कैसे बदलती है तुम्हारी किस्मत। दोस्तों, भाई बहनों, दोस्तों, नीयत के साथ शेयर करो इस वीडियो को कि कोई और तंग हाल भी आसानी पा जाए, और रात का ये अमल पढ़ते ही तुम्हारे घर के लिए दौलत, रहमत और सुकून के लिए। देखें दोस्तों, भाई बहनों, आज तुमने जो तुम सुनने जा रही हो सच है, ना कोई कहानी, ना कोई घड़ी, ना कोई गिरी हुई बात। ये सब कुछ हो सकता है और तुम्हारा अगला नंबर हो सकता है। कराची के एक राशन वाले ने बताया, मैंने रात के वक़्त आपका बताया हुआ ये कलिमात पढ़े, मेरा गोदाम खाली था, कर्जे चढ़े हुए थे, और आज अल्लाह की कसम 4 गोदाम 3 दुकानें, और मैं यानी हर रात सदका देता हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे बेहिसाब दिया है। लाहौर की एक बेवा खातून कहती है, मैंने मोबाइल पर आपका ये रात वाला वजीफ़ा पढ़ा, पैसे नहीं थे, बच्चों के लिए दूध नहीं था, वो वजीफ़ा याद किया, दिल से पढ़ा। 3 दिन बाद मेरे मरहूम शोहर के बीमा की बंद फाइल खुल गई जिस पर 40 लाख का चेक मिला, और इसके बाद तो सिलसिला ही चल निकला। फैसला बाद का नौजवान कहता है, मैंने रात को आपका बताया हुआ वजीफ़ा पढ़ा, सुबह होते ही मेरी वालदा को कॉल आई, एक रिश्तेदार ने दुबई से हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ऑफ़र कर दी, आज हम हज़ारों लाखों का काम करते हैं। एक शख्स ने बताया, मेरे वालिद का एक प्लाट कहीं दूर था जो हमें परेशानी में कर रहा था, इनके भूल चुका था। रात को एक बुज़ुर्ग की बताई हुई तस्वीर पढ़ी, अगली यानी रात अदालत से कॉल आई, आपके नाम एक जायदाद मुंतकिल हो चुकी है। इस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। अल्लाह देता है, कब कहाँ से कैसे सिर्फ वही जानता है। सिंध का एक शख्स जो मांग कर गुजारा करता था कहता है, रात के वक़्त मस्जिद के इमाम ने नेक नाम बताया, मैंने मुसलसल हर रात पढ़ा, अब मैं सिलाई मशीनों की फैक्ट्री चलाता हूँ, 10 लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। एक लड़की कहती है, हम दिन में एक वक्त की रोटी खाते हैं। मैंने वीडियो में बताया गया, यानी कि वीडियो में बताया गया, इसमें ऐसा अमल सीखा और हर रात पढ़ना शुरू किया। 3 दिन बाद मेरे घर को यानी मेरे भाई को बैरून मुल्क जॉब मिली और हम अपनी पहली ज़मीन हमने ख़रीद ली है। एक नौजवान फ्रीलांसिंग करता था, काम नहीं मिलता था, रोज़ मायूस होकर सोता, रात के वक़्त इस इस्म को पढ़ता शुरू किया। एक क्लाइंट ने इतना पैसा दिया कि आज मैं अपना ब्रांड बना चुका हूँ। देखिए दोस्तों, एक ऐसा मोहतरम वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा जो आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को, फ़िक्रों को, बीमारियों को हमेशा से ख़त्म कर देगा। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी है, सही और गलत की आगाही अता फरमाई है। अब ये इंसानी अकल पर मुनसर है कि वो सियाह करते हैं कि सफ़ेद करते हैं। लेकिन याद रखें कि इंसान ख़ता का पुतला है। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है, इसीलिए इसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो तौबा इस्तग़फ़ार से फ़लाह का रास्ता पा सके। आज रात के वक़्त आपने रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा करनी है, क्योंकि इंसान पर जो भी आजमाइश आती है, जो भी मुसीबत आती है, जो भी बीमारी आती है, जो भी तंगदस्ती आती है, वो रब की पकड़ की वजह से आती है कि इंसान चाहे अनजाने में कोई गलती कोताही कर बैठता है और रब की पकड़ में चला जाता है, और जब तक अपने गुनाहों की तौबा नहीं कर लेता तब तक आप रातों को जाग लें, हत्ता कि जितनी मर्जी तस्बीहात इबादात पढ़ लें,
वज़ाइफ कर लें, आमाल कर लें, आपकी ना तो कोई दुआ कबूल होगी ना कोई हाजत पूरी होगी। दोस्तों इसीलिए अगर कोई बंदा साल में अगर चाहता है कि पूरे साल के दिन फिर जाएं, अगर दोस्तों भाइयों बहनों वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुका है, जिसके घर के हालात कई सालों से ठीक होने का नाम नहीं लेते, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, हर कदम पर रुकावट, हर कदम पर बंदिश, हर कदम पर मुश्किलात हैं। देखिए दोस्तों, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। आज हर कोई चाहता है कि रातों रात अमीर व कबीर हो जाए, हर कोई रातों रात रब करीम से अपने हक में बेहतर फैसले करवाना चाहता है। मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए इंसान तो कहता है मुंह से निकले और पूरा हो जाए, लेकिन दोस्तों भाई बहनों रात के वक़्त ये इतना कबूलत का वक्त है, हर घड़ी रब काबा की रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही है। लेकिन है कोई मांगने वाला, अगर कोई आप वाकई अल्लाह के ख़जाने लूटना चाहते हैं, तकदीर को बदलना चाहते हैं, वो भी एक रात में, तो इस अमल को किसी भी सूरत मत छोड़िएगा। ये वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है, जिसका मतलब है या अल्लाह मुझ गुनाहगार को बख्श दे। ये जुमला अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जब कोई बंदा इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह पाक अपने इससे ज़्यादा खुश होता है। इसीलिए इसके लिए अपनी रहमत के बंद दरवाज़े खोल देता है, फिर इस बंदे को इतना अता करता है जो इसके वहमो गुमान में नहीं होता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना नेकी करने की ताकत है ना गुनाह करने की हिम्मत मगर अल्लाह की तौफीक से। दोस्तों ये आयत कुरान मजीद में मौजूद है जो मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार के बारे में बताई गई है, जिसमें से एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ इसकी तलब के बारे में, कुछ इसकी तारीफ़ बयान करती है, लेकिन अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। आज माहे साथियों भाइयों बहनों, वैसे भी ज़ुल्क़ुदा का महीना है और किसी भी रात ये अमल वैसे भी आप लोग साल के 365 दिन किसी वक़्त भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। आज दोस्तों भाई बहनों रात के वक़्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, आज मौका है। दोस्तों भाइयों बहनों इसके बारे में हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करो, यकीनन वो बख्शने वाला मेहरबान है। इसके अलावा बेशुमार आयात और हदीस में अल्लाह करीम ने अपने गुनाहों की तौबा करने की तलकीन की है, और तौबा तमाम मुश्किलों से छुटकारे के लिए, तमाम परेशानियों से निजात के लिए पढ़ी जाती है। आज हम गुनाहों के समंदर में गर्क हो चुके हैं, कदम कदम पर रब की नाफरमानियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेशुमार गुनाहों में मुब्तला है, और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हमारा नफ्स शैतान की चुंगल में फंस चुका है, हम अपने रब यानी हम अपने गुनाहों में मगन हैं। शैतान ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी और ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में हम मगन हो चुके हैं। माँ का बेटे को नहीं पता, बेटे का माँ को नहीं पता। लेकिन आज दोस्तों भाई बहनों रात के वक़्त दोस्तों भाई बहनों मेरा बताया हुआ ये अमल पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह आपने करना क्या है, किबले की तरफ मुँह करते हुए बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ें। और दुरूद पाक पढ़ते ही तमाम मेरी बहनें, मेरे भाई, दोस्त, ahbab देखें कोई सा भी दुरूद शरीफ कम से कम एक बार पढ़ते ही, देखिए हर बंदा किसी न किसी मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ता है, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है, किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी परेशानी से निजात के लिए पढ़ता है। आज मेरे दोस्तों जिसका जो भी मसला है, मेरी दुखियारी बहनें जो थक चुकी हैं वजीफ़े पढ़ पढ़ के, घर के हालात से तंग आ चुकी हैं, अपने अल्फाज में नियत करें कि मौला करीम नया साल शुरू हो चुका है, ये बड़ा ही ख़ास महीना है, ये ख़ास रातें हैं,
हमारी तंग दस्तियों को ख़त्म फरमा दे। इस साल को हमारे लिए, इस महीने को हमारे लिए रहमत वाला, बरकत वाला बना दे, कामयाबी वाला बना दे। यानी आपने ये अल्फाज अपने उनमें अपने मकसद की नीयत करनी है। जो मांगोगे मकसद आपका जितना मर्जी बड़ा हुआ इंशाअल्लाह पूरा होकर रहेगा। नीयत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का, ये बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। देखें, जब आप रात के वक़्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं, अपने निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ रब करीम से अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लेते हैं, तो अर्शे इलाही पर बैठा रब आपसे राज़ी हो जाता है। यही वजह है कि रात के वक़्त इस लाडले इस वजीफ़े का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है कि कब ये वजीफ़ा आए, रात में हम पढ़ें और हम रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाएं। कब ये कबूलियत की घड़ियाँ रात में आए, हम ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम करें। पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है। घर के कोने कोने से गुर्बत का तंगदस्ती का ख़ात्मा हो जाता है। दोस्तों, आपके वो जुकाम जो कई सालों से अटके हुए हैं, आज रात के वक़्त 3 आमाल बताए गए तरीके से करते ही खुद ब खुद इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आप देखकर हैरान रह जाएंगे रिज़्क़ की दौलत, ये पैसा, कामयाबी कहाँ कहाँ से आ रही है। दोस्तों, याद रखिएगा, जब अल्लाह करीम राज़ी होता है तो फिर रास्ते भी बन जाते हैं, असबाब भी बन जाते हैं, गैबी मदद भी आ जाती है। दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आती है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। तवज्जो करें कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। 11 बार पढ़ते हुए लापरवाही मत कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए आप जितने भी सगीरा कबीरा गुनाहों में मुब्तला हैं, आप जितने भी गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए अपने गुनाहों की तौबा करते जाएं। आप अपने गुनाहों को बेहतर जानते हैं, मैं अपने गुनाहों को बेहतर जानता हूँ। आपने 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करके मांगना है। इंशाअल्लाह जैसे ही आपकी तौबा कबूल हो जाएगी, आप अल्लाह के लाडले बन जाएंगे, आप अल्लाह करीम को राज़ी करके बैठेंगे। आप रब करीम से जो कुछ भी मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़ौरन पढ़ के आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा आज का ख़ासुल ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा जिसकी फ़जीलत और बरकत में बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को एक नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि आज जुम्मे की दिन यानी कि इस रात में सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा पढ़ने से फौरी तौर पर नसीब बदल जाएगा। इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा मकसद इंशाअल्लाह पूरा होकर रहेगा, बड़ी से बड़ी परेशानी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई अर्जेंट का काम है, अर्जेंट किसी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, आपके रिश्ते की बात चल रही है, आप चाहते हैं रिश्ते हो जाएं, ये वजीफ़ा 3 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अगर आपके घर में किसी भी तरह की बीमारी है, आप बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें, कर्जा है कर्जे से निजात के लिए पढ़ लें, रातों रात अमीर व कबीर होने के लिए पढ़ लें, 2024 की तमाम तंगदस्तियों से जान छुड़ाने के लिए और नया साल नई खुशियाँ खुशहाली और नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए पढ़ लें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर यहाँ तक तीसरा कलमा पढ़ना है आपने, तवज्जो करें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 1 बार हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर।
आपने 3 बार पढ़ लिया इस तरीके से, 3 बार तीसरा कलमा पढ़ना है और इंशाअल्लाह 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते साथ ही आप रब करीम से जो कुछ भी मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। ये वजीफ़ा आपने पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और आपकी हर हाजत को पूरा कर देते हैं। 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते ही इंशाअल्लाह अर्श इलाही पर बैठा रब आपके हक़ में बेहतर फ़ैसले कर देता है। आपके बिगड़े काम सवर जाते हैं, आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाता है, बेटी के रोशन नसीब हो जाते हैं। वो बच्चे जो कई सालों से लाखों की डिग्री के बावजूद बैठे हुए हैं, सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा इसके माँ बाप पढ़ लें, खुद बच्चे पढ़ लें, नौकरी खुद चलकर आपके घर तक आएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको यकीन नहीं आता सिर्फ एक बार इस अमल को खुद भी पढ़ लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये अमल वाकई 3 बार पढ़ने से पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आपने 3 बार बताए गए तरीके से पढ़ना है। अभी तक मैंने आपको 2 वजीफ़े बताए हैं, पहला वजीफ़ा और दूसरा वजीफ़ा आपको बताया है कि आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। ये काम करने के बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, आपने रब करीम के सिफाती नामों को पढ़ना है। ये नाम इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं कि पढ़ते साथ ही आप पर अल्लाह का करम हो जाता है। आपने या बासितु या करीमों को पढ़ना है। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने या बासितु या करीमों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन 11 बार सच के दिल से रात के वक़्त जैसे ही आप लोग इस मोजज़ाती अमल में, क़ौसे पाक के बताए हुए इस मुजर्रद तरीन अमल में ये मोजज़ाती वजीफ़ा जैसे ही शामिल करेंगे, इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। या बासितु या करीमों दोनों मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, या बासितु या करीमों दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे 2 बार हो गया, या बासितु या करीमों दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इस तरह आपने या बासितु या करीमों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या बासितु या करीमों को पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसा करम फरमाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस पर करम की एक नज़र हो जाए, इसकी नस्लें तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं रहती। इसके घर के एक एक फ़र्द में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा और इसका घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। आज या बासितु या करीमों को आपने 11 बार पढ़ना है और 11 बार या बासितु या करीमों पढ़ते साथ ही वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आपने आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार वजीफ़े, बेशुमार तस्बीहात पढ़ी होंगी, लेकिन ज़्यादा आज रात के वक़्त का ऐसा वजीफ़ा आपने अपनी लाइफ में ना किया होगा। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार आखिरी वजीफ़ा है तवज्जो चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखना है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने इस बरकत वाली रात में आपको ये अमल पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है, क्योंकि अल्लाह पाक हर किसी को अमल पढ़ने की तौफ़ीक अता नहीं फ़रमाते। जिसे रिज़्क़ और दौलत से मालामाल करना चाहते हैं, जिसकी ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं, इसे ही अमल के पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाते हैं। तो आज इस रात के वक़्त के अमल को पढ़ते साथ ही रब करीम ने आपको चुन लिया है, तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखना है। और आपको अल्लाह पाक का कौन सा नाम पसंद है, आपने एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब आखिरी वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने पढ़ते हुए आज के इस मोजज़ाती तरीन अमल को कंप्लीट करना है। देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ये रब के लाडले वजीफ़े का, यानी कि बहुत ही, जब कोई बंदा पढ़ता है रात में, यकीन माने अल्लाह ख़जानों के मुँह खोल देता है। अल्लाह गैब से ऐसी ऐसी जगह से पूरा साल रिज़्क़, दौलत, रुपया, पैसा ऐसे असबाब बनाता है कि वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक ने आज मुझे वाकई किसी अल्लाह वाले ने सच्चा अमल बताया है। आज इस अमल को पढ़ने के बाद आप लोग दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने, वाकई किसी बंदे ने कोई सच्चा अमल बताया और ऐसे मौके का अमल बताया कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि मौके पर चौका मारा। ये वही अमल है, ये मौका है, आपने ये अमल पढ़ लेना है। अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है, बेड़े पार कर देता है, ये गुर्बत और गरीबी का खात्मा कर देता है, ये ख़जानों के मुँह खोल देता है। ये रब का लाडला वजीफ़ा है, ये तस्बीह सारे बद नसीब खोल देती है। दिन भर चलते फिरते पूरी रात में किसी वक्त भी पढ़ लें, रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। अगर आप दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों कर्ज़ में हैं,
महीना शुरू होते ही वजीफ़ा पढ़ लो, इंशाअल्लाह कर्जा भी अदा हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देंगे। इंशाअल्लाह याद रहे, क्योंकि ये मौका रात का, ये अमल पढ़ने का साल में एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर अगले साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे साल के 365 दिन किसी रात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करना आज रात ही इस अमल को पढ़ लें। देखिए दोस्तों, भाई बहनों, आपकी अर्जन हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाए, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। दोस्तों बुजुर्गों, भाई बहनों, ज़िलक़दा का महीना है, खुशियों और कामयाबियों का महीना है। आज ज़िलक़दा की अजीम रातें हैं। वैसे तो पूरे साल में किसी भी रात पढ़ सकते हैं। यह वजीफ़ा करने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफ़ा इतना कामिल, इतना मुजर्रिब है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाले खुद हैरान रह जाते हैं। वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। खुदारा अब भी वक्त है। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है अमल के पढ़ने के बाद, जिसकी इजाज़त सबको आम है। अल्लाह वालों, जो बंदा आज रात के वक्त पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कामयाबी अता करता है इसे, इसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटाता है, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देता है। दोस्तों आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नज़रबद, हसद, जादू, जिन्नात से इनके ज़रिए हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आजकल जो अमल है, ये वजीफ़ा आपकी तमाम बदनज़री, अमल, बंदिश, जादू के असरात को ख़त्म कर देगा। इंशाअल्लाह इनके तमाम गंदे आमाल को, बुरे आमाल को ज़ाहिर कर देगा। जो बंदा भी इस अमल को पानी के गिलास पर पढ़कर, पानी को बिस्मिल्लाह पढ़कर पी देता है तो इसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। आपको अगर आप कोई लाइलाज बीमारी में, या फिर कोई ब्लड प्रेशर, या आपको जहनी दबाव है, जहनी मरज़ है, आप इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ लें, पानी के गिलास पर पढ़ें, तो फिर इस पानी को पी जाएं। अगर वो पानी आपको कड़वा महसूस होने लगे तो समझ लें आप पर नज़रबद है, और नॉर्मल है तो चलो वो ठीक है, नॉर्मल मतलब बेहतर है। और जैसे जैसे आपके जिस्म में ये पानी उतरता जाता है, आपके जिस्म में ये पानी उतरता जाएगा, आपकी बीमारी, अमल, बंदिश, जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे, ये बदनज़री ख़त्म कर देगा। दोस्तों आज लाडला अमल, रात के वक्त का ये वजीफ़ा बताए तरीके से लाज़मी पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, पहला वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का, फिर दूसरा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का, फिर जो वजीफ़ा बताए, देखें पूरी वीडियो देख लेंगे ना, एक बार पूरा अमल समझ में आ जाएगा। फिर मुझे शिकवा शिकायत करते हैं, जनाब ये ना हुआ, वो ना हुआ। देखें, अमल समझेंगे नहीं, मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। आखिरी वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाथों की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का। कितनी बार पढ़ना है आपने मौजज़ाती वजीफ़ा? आज के इस अमल में सिर्फ 100 बार पढ़ना है। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर जितनी दुआएं मांग सकते हैं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और नीचे कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।